हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं करता हूं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उड़ीसा। जो उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट है, ये भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा स्टेट है, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा के कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा है, तो वो है कोरापुट, बोलनगीर, कालाहाड़ी, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों में मुख्य रूप से बॉक्साइट होता है। ठीक है। और भारत का 50% ये बॉक्साइट का उत्पादन है, ये एकमात्र उड़ीसा में होता है। ठीक है। और इसमें लगभग 1370.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये है साबरमती जो है अपना वहाँ पर है। यानी हमारा क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये सारावती पर स्थित है। ठीक है। और अगर मैं कावेरी की बात करूं तो ये पश्चिम घाट कर्नाटक में है। नर्मदा की बात करूं तो ये है अमरकटक मध्य प्रदेश। गोदावरी है, ये है नासिक महाराष्ट्र। कृष्णा है तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द क्लाउडेड लेपर्ड एज इट्स स्टेट एनिमल। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा मेघालय। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। यानी धूमिला तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये मेघालय का है। ठीक है। और ये इसको नाम किस वजह से दिया गया, तो इसके शरीर पर बड़े बादल जैसे धब्बों के कारण इसको नाम मिला था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार धूमिला तेंदुआ एक अनुसूची फर्स्ट का पशु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विद कंट्रीज। तो ये 3 देशों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। वो कौन कौन से देश हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। और इसके साथ में पश्चिम बंगाल किन किन स्टेट के साथ में सीमा साझा करता है, तो वो है मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा अपनी सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। ठीक है। तो आप ये भी चीज़ें साथ साथ में नोट कर लेना। विच इज़ द लार्जेस्ट बार्किस वाटर लेक इन इंडिया। तो वो है हमारा चिल्का लेक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी अपने खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में स्थित है, उसका नाम है चिल्का झील। अगर मैं बात करूँ वुलर झील की तो ये हमारे जम्मू और कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर मैं बात करूँ वेबनाथ झील की बात, तो ये भारत की सबसे लंबी झील है और कहाँ पर स्थित है, ये केरला में स्थित है। अगर मैं सांबर की बात करूँ तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नामक झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो ये जो सतलुज रिवर है ये भारत में किस पैसेज से होकर अपने भारत में एंटर करती है, तो ये शिपकिला से होकर गुजरती है और अपने भारत में एंटर करती है। ठीक है। सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस मार्ग से भारत में प्रवेश करती है, तो ये शिपकिला से प्रवेश करती है। और ये है हमारे शिपकिला, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। सतलुज नदी की उत्पत्ति है ये तिब्बत में रक्स स्थल झील में हुई है। ठीक है। सतलुज नदी सिंधु नदी की उपनदी है और पाकिस्तान के ये मिठानकोट में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। तो ये है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकेंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बेम्बो ड्रिप इरिगेशन मेथड इज प्रिवेलेंट। तो ये है हमारा इसका सही आंसर होगा मेघालय। ठीक है। यानी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है, तो ये मेघालय में प्रसिद्ध है। तो ये किस किस के काम आते हैं, तो ये धारा और स्प्रिंग वाटर का दोहन के लिए काम आती है। और ये जो पाइप बनते हैं ये 18 से 20 लीटर पानी कई 100 मीटर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट सोइल इज नॉट फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी है वो नहीं मिलती, यहाँ पर अपना जो लाल मिट्टी और जो ब्लैक मिट्टी है वो मिलता है। ठीक है।
इसका हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, लेटराइट मखरेला, यानी लेटराइट या मखरेला दोनों एक ही चीज़ है। मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो ये महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी और लाल मिट्टी होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, हालांकि अगर खाद और सिंचाई की जाती है तो कुछ चीज़ों का उपयोग करके इसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है रबड़, चाय, कॉफ़ी, नारियल। ठीक है, तो ये अपना जो है लेटराइट के लिए ये इसके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलेक्टाइज एंड सेटलगैमिटिस आर द फीचर्स ऑफ, तो ये है कार्स्ट टोपोग्राफी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा हमारा थर्ड, यानी सेटलेकटाइट एंड सेटलेगमाइट किसके अभिलक्षण हैं? तो ये कास्ट स्थलाकृति के अपने उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो हिल्स लाई इन विच स्टेट? तो ये है हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा मेघालय। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, गारो हिल्स है, मेघालय राज्य में स्थित है। गारो हिल्स के साथ में अपना मेघालय में और कौन कौन से हैं? तो एक तो है गारो हिल्स, खांसी और है कौन सा, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये मेघालय राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना। और ये मेघालय पठार का हिस्सा है जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार करता है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया इन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर? तो मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के अंदर बताना है तो वो है हमारा 3.28। ठीक है, वर्तमान में भारत क्षेत्रफल के संबंध में 7वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ मतलब कितना है? ये है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ में एक क्षेत्र शामिल है। और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री एंड 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, विच मानसून इन इंडिया इज़ द मेन रीजन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड सितंबर? तो ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून, इसका हमारा ऑप्शन नंबर है, ये हमारा होगा कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। मानसून देश के दक्षिण पश्चिम भाग में आता है और देश के दक्षिण हिस्से तक पहुंचने के बाद 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और ये अरब सागर शाखा मुख्य रूप से देश के पश्चिम घाट में वर्षा के कारण बनती है, जबकि बंगाल शाखा की खाड़ी है, ये बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, Which one of the following is not correct in respect of अंडमान एंड निकोबार कमांड? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है इट वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये इसका मतलब सही नहीं है। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार कमांड के लिए। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, अंडमान और निकोबार कमान है, ये भारतीय सशस्त्र बलों की पहली और एकमात्र है। ये थिएटर कमान थी जो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वारा द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, और ये 2001 में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सामरिक हितों पर क्षेत्र में सैन्य संपत्ति की तेज़ी से यहाँ पे होगी और बढ़ाकर मलका जलद मरुमध्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।